बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणी मंजिला मेरे से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सिमरन की शक्ति तुझी निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तुझी निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तुझे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सिमरन प्रभु की याद, प्रभु की याद, और ऐसी याद प्रभु की कि रोम रोम में समाई हो, ये जुदाई ना होते हो। जैसे हम दुनियाई प्यार देखते हैं, हम पुरातन नाम भी लेते हैं, सोनी महिबाल, हीर रांझा, लैला मजनू, किससे बड़े मशहूर हैं। और आज भी ये हम समाज में देखते हैं कि किसी ऐसे से प्यार हम कर बैठते हैं जो हमारी जिंदगी ही दुश्मन कर देता है। कुछ समय का प्यार, वासना, कामना जिसमें निर्धारित है, हम मन कहीं ऐसी वस्तु में लगा लेते हैं, वो हमें चाहिए तो चाहिए। पर यदि मन हमने सतगुरु जी की कृपा से साकार को स्वीकार करते हुए, साकार की बातों को स्वीकार करते हुए निरंकार में लगा दिया। साकार सतगुरु जी ने हमें क्या दिए हैं? स्वयं निरंकार, जिनका कोई आकार नहीं है, जो हर पल हमारे साथ हैं, जो किसी एक रूप में हमारे साथ नहीं है कि हाँ जी इसी रूप में हमारे साथ है, इसी रूप में हमारे साथ है, हमें वहीं दौड़ना है, वहीं जाना है, वहीं भागना है। नहीं, आज निरंकार हमारे साथ हैं, ये रोम रोम में बसे हुए हैं। ये जहां हम बैठे हैं वहां भी हैं, ये जहां हम चल रहे हैं वहां भी हैं। ये किसी रूप में भी आके हमें दीदार करा जाते हैं, हमें दर्शन दे जाते हैं। एक परम पिता परमात्मा, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस परम तत्व को इन्होंने घट घट में दिखा दिया। ये पूरी प्रकृति में है समाये हुए, बस जिसे दिव्य दृष्टि मिल गई, साकार सतगुरु जी की सोच मिल गई, वो इनका होके क्या भाव में चल गया मालिक। फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो सिमरन रूपी जहाज पे बैठ जाता है। मेरे सतगुरु जी ने मुझे नाम रूपी धन दिया है, अब इसकी दौलत से मालूम माल हूं मैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। नाव भी यही है, चप्पू भी यही है, मल्लाह भी यही है, बैठी हुई आत्मा भी यही है, सागर भी यही है, बेड़ी भी यही है। सब कुछ निरंकार है, सब कुछ निरंकार है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जब साकार सतगुरु जी ने भेद खोला तो आत्मा गदगद हो गई, आनंद में हो गई। और इस आनंद में सिर्फ और सिर्फ फिर सिमरन जिब्या से नहीं, फिर तो एहसास में बस जाता है। ये एहसास में बसा हुआ है परमात्मा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। खुशियां ही खुशियां उसके जीवन में आती हैं। हम खुशियों के लिए तरसते हैं ना, पर खुशियां तो स्वयं उसके द्वार आ जाती हैं, जो प्रभु रजा में रहता है। हमारे पास कुछ नहीं है, असंत आ गए हैं, हमने धन्यकार करके बड़े प्यार से उन्हें विराजमान किया कि मेरे प्रभु आ गए, हे गिलास जल पिला दिया, मैं तेरे प्रभु का भोग लगा रहा हूं। तो बन गई ना बात, मिल गई ना हमें खुशियां। हम आनंद में थे ना, तभी तो हमें खुशियां प्राप्त हुई।
पर हम खुशियों को ढूंढ रहे हैं, हम खुशियों को अपने पास से जाने नहीं देना चाहते। और हम जब हमारे पास प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा से हमें सिमरन मिला, सिमरन में हम समा गए, मिश्री और पानी की तरह से हमारा मिलान हो गया। पर हम फिर भी उसके बाद में अभी ये आके आए हमारे घर, ये आके आए हमारे समय को बर्बाद करने। अब इसकी आओ जाओ करनी पड़ेगी, अब इसका सत्कार करना पड़ेगा, जबकि हम इससे बोलना नहीं चाहते, हम इससे चलना नहीं चाहते। अपने आप को हमने दूषित कर लिया, अपने मन में हमने कलह विराजमान कर ली, ईर्ष्या ले आए। तो सिमरन कहाँ है हमारे पास? हमने अपने जीवन में देखा है कि जब हम सिमरन रूपी नाव पे सवार होते हैं तो उस नाव में जो भी सवारी आती है उसमें हमें कमी नजर नहीं आती है। हम सब सिमरन एक साथ कर रहे होते हैं, सत्संग में बैठे हुए, सत्संग भवन में। जब हम भक्ति रस चख रहे होते हैं तो हम पूछते हैं क्या कि सिमरन की ध्वनि किस किसकी अंतःकरण से आ रही है, कौन नीच जात का है, कौन ऊंच जात का है, कौन विद्वान है, कौन अनपढ़ है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, किसके मन में हरि समाई है ज्यादा, किसके मन में हरि कम समाई है। हम पूछने जाते हैं नहीं, हम आनंद का अनुभव करते हैं, हम आनंद की बौछार अपने ऊपर होते हुए देखते हैं। रसिक को बड़ा आनंद आता है। और ये बात नहीं है कि अकेले में मेरे साथ नहीं है, ये सिर्फ सत्संग भवन में ही मेरे साथ है, अकेले में ही मेरे साथ है। सतगुरु जी ने ये पर्दा हटा दिया है। हम लंगर बनाते हैं घर में, सिमरन चल रहा है, भजन चल रहे हैं, हम पहुंचा दे रहे हैं, भजन चल रहे हैं। पहुंचा करते करते एक बात जहन में समझ आती है कि यहाँ पर कोई कूड़ा न रह जाए, कोई गंदगी न रह जाए, मेरे प्रभु के चरणों में चुभ न जाए, मेरे प्रभु को रसोई साफ दिखनी चाहिए, मेरे प्रभु को डबल बेड की चादर साफ दिखनी चाहिए, मेरे प्रभु को गंदगी नहीं आती है। तो जब ये निरंकार की सिमरन से मेरे भाव बन जाते हैं, मेरे घर में किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, मेरे संगी साथियों द्वारा किसी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि इस घर में परमात्मा नहीं बसे हैं। तो जहाँ मेरा भौतिकता का जीवन सुंदर दिखने लगता है, वहीं अंतःकरण मन भी सुंदर बन जाता है। कल्याण मुझे स्वयं का करना है, पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद। तो रहमत करो, कृपा करो, आनंद में बसे रहे हम पल। तू ही निरंकार में तेरी शरण मैंने बख्श लो, तू ही निरंकार में तेरी शरण मैंने बख्श लो, तू ही निरंकार में तेरी शरण मैंने बख्श लो। ये आत्मा शरीर से ऊपर उठने का समय है। हम शरीर को तो सजाए संवारे, पर आत्मा को सजा के संवारे। आत्मा हमारी दूषित ना हो, आत्मा अवरुद्ध ना करे। जो ये सिमरन है
यदि हम सिमरन नित्य प्रति करते हैं तो हमारे बिगड़े काम बनते हैं, ये हमने देखा है। और जब इस भौतिकता के बिगड़े काम हमारे बनते हैं तो फिर आध्यात्मिकता का काम तो हमारा, परम लक्ष्य तो हमारा बना ही दिया है सतगुरु माता दीक्षा जी कि पहले तुम सिर्फ अपने परम लक्ष्य को पहचान लो कि तुम कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है, तुम किसका अंश हो, इस निज स्वरूप में बैठा दिया है। तो अब ये जीवन में सुख और दुख पल भर के लिए हम समझ बैठते हैं, तो परम आनंद में हम अपनी आत्मा को नहीं पहुंचते हैं। ये हमारा प्रारब्ध था, प्रभु हम पे कृपा आई थी कि साकार रूप में आके हमें अपना लिया। बस अब बारी है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तू में समाहित हुआ हूँ, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। और मुझ में इतनी भूलें, इतनी कमियां हैं कि मैं आज अपने आप को सिमरन नहीं कर रहा। सिमरन जिस घर में होता है कमी में भी बरकत हो जाती है। सिमरन जिस आत्मा में होता है परमात्मा बस जाते हैं, वो बीमार शरीर भी चल पड़ते हैं। हम आज बहुत पूछते हैं, हम दवाइयां ले आए, हम डॉक्टर को चले जाए हमें, पर हम ये क्यों नहीं कहते एक दूसरे से कि सिमरन करें। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक दूसरे का सत्कार करें। हम सिमरन को हल्का समझ रहे हैं और दवाई को भारी समझ रहे हैं कि दवाई हमारा साथ देगी, डॉक्टर हमारा साथ देगा। मुबारक है, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। समय समय पे शरीर है, इसका भी इलाज होगा। पर जिसने सिमरन का उपयोग हर पल अपने अंतःकरण में कर लिया, वहां पे ले आए अपने आप को, वो फिर भौतिकता के सभी कष्टों से बच जाता है। हमने हल्दी और नमक में सब्जियां बना के भी देखी हैं जो स्वादिष्ट बनी है, प्रभु की सिमरन करते हुए जब बना है। तो सिमरन जो रूपी हमें मिला है, इसका हम कभी भी त्याग न करें, इसे न उतारें। त्याग हमें बुराइयों का करना है और प्यार हमें सिमरन से करना है। चलता चलता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है, संत साधनों में नहीं पड़ता है। संत ने परम तत्व को पा लिया है, परमात्मा को। तू ही निरंकार, तेरी शरण में। धन्यवाद।